बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर लिया है बड़ा यू टर्न। आखिर इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या यू टर्न लिया है जिसके बाद जो मुज़ाकरात और मुआहदा है वो खटाई में पड़ गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी शेरों ने आज दर्रा आदम खेल के इलाके में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले खारिज की बड़ी तादाद को जहन्नुम वासिल कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। सूरत हाल इस तरह से है कि अमरीका, जिसके बारे में ईरानी क़यादत का कहना था कि अमरीका के ऊपर हम एतमाद नहीं कर सकते, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। एक तरफ तो अमरीकी सदर जब सिचुएशन रूम में जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारी डील ऑलमोस्ट डन है, अब मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा तो वो जो जहाज बहरे खलीज फारिस के अंदर फंसे हुए हैं वो वहाँ से निकलने की, घर जाने की तैयारी करें। लेकिन इसके साथ ही 2-2.5 घंटे की मीटिंग जारी रहती है और डोनाल्ड ट्रंप आके कहते हैं कि जी अभी कोई बातचीत जो है वो फाइनल नहीं हुई है, तो अब जो है वो मामलात को हम देख रहे हैं, आगे चल के चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन नाज़रीन, आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया और बड़ा यू टर्न लिया है। अमरीकी सदर ने जो जंग बंदी और मुज़ाकरात का मामला है उसको यूं समझ लीजिए कि ख़त्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैंने ईरान को नया जो तरमीम शुदा मुसवदा है वो भेज दिया है। यानी पहले बार बार जो है वो मुसवदे भेजे जाते रहे और अमरीका ने कहा जी इस बार जो हम दे रहे हैं इसका ईरान जवाब देगा तो फिर डिसाइड करेंगे कि आया हम मुआहदे की तरफ जा सकते हैं कि नहीं। फिर ईरान ने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो की और ईरान ने कहा ठीक है, हम यूरेनियम अफसुदगी रोक रहे हैं और हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म करो और दीगर जो हमारे मुतालबात हैं उसको तस्लीम करो। लेकिन नाज़रीन, अब अमरीका ने कहा है कि जी हमने ये फैसला किया है कि ईरान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाया जाए और ईरान ने अगर ये डील नहीं करता जो हमने तरमीम शुदा मुसवदा भेजा है तो फिर इसका मतलब समझेंगे कि हम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि ये सिलसिला अमरीका जो है वो तकरीबन 2 महीने तक खींच के लेके जाएगा। अमरीकी अफवाज जो हैं वो खित्ते के अंदर मौजूद रहेंगी और अमरीका उस वक्त तक जो है वो गेम को लटकाए रखेगा जब तक कि उसको अपने मतलूबा अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं हो जाते। अभी कल ही ये बात हुई थी कि अमरीका जो है वो एटमी साइट्स में जो दबी हुई यूरेनियम है उसको चाइना के साथ मिलकर निकालेगा क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और ईरान ने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन अब जो अमरीकी सदर की जानिब से कहा जा रहा है जी कि मैं ये नहीं मानूंगा तो मैं नई तजावीज़ भेज रहा हूँ और अगर वो ना तस्लीम की गई तो हम हमला करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीका का जो सदर है वो इतना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकता है? क्या इस तरह से इमेच्योरिटी के साथ कभी कोई मुल्क जो है वो चल सकता है? क्या इतना बड़ा मामला जो है उसको ऐसे हल किया जा सकता है? इस तरह के नॉन सीरियस रवैये के ऊपर तो कोई बंदा दरमियान में गारंटी भी देने के लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं पता कल को ट्रंप किस तरह का मौका इख्तियार कर लें और किस तरह का एक ट्रूथ के ऊपर ट्वीट जो है वो ठोक दें और सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ईरान ने कहा है कि हमें पहले इस चीज़ का पता था, खदशात हमें पहले ही थे। और आज जो है वह नाज़रीन एक और ख़बर भी आ रही है, एक ईरान के परचम बरदार बहरी जहाज़ के ऊपर अमरीकी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्होंने हेलफायर मिसाइल दागे हैं। नाज़रीन, ये जो मिसाइल्स हैं इससे जहाज़ में आग लगी और अमले के 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमरीका चाहता क्या है? क्या अमरीका खित्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना असर और रसूख जो है वो बरकरार रखने के लिए कोई बड़ी और खौफनाक जंग शुरू कर सकता है? क्या ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो नाज़रीन, जिस तरह का रवैया है इस रवैये को देखते हुए शायद सऊदी अरब ने जो ऐलान किया जी कि वो भी मुस्तकबिल में 2028 तक एटमी धमाके कर सकता है अगर ईरान ने एटमी धमाके किए तो अमरीका के लिए एक नया चैलेंज शुरू हो गया। पहले कभी भी किसी खलीजी मुल्क ने एटमी हथियारों के हवाले से बात नहीं की है, जैसे कि सऊदी अरब है, अरब अमारात है, बहरीन है, कतर है, इन किसी ने मुल्क ने बात नहीं की। अब सऊदी अरब ने बात की है
تو سعودی عرب اپنے آپ کو ایک محفوظ ملک جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، اور پیسہ ان کے پاس موجود ہے۔ پاکستان دنیا کی پہلی عالمی ایٹمی طاقت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک معاہدے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوں گی۔ تو اب جو ہے وہ کیا ایران ایٹمی ہتھیاروں کی جانب بڑھے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بار بار کی یو ٹرن کی وجہ سے؟ ناظرین بالکل اس کے چانس موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایران کی موجودہ قیادت ہے، جو ایران کی سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے اس چیز کا اشارہ ضرور دے دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اٹیک کیا ہمارے اوپر تو ہم ایٹمی دھماکے کر دیں گے، یعنی پھر ہم کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین بھارتی آرمی چیف نے کل کہا جی کہ ہر محاذ کے اوپر ہم پاکستان کے خلاف آپریشن سندور 2 جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اب دشمن کے اندر یہ سخت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اعلان کوئی کام کرے۔ آج شنگریلا کے اندر بھی سنگاپور میں جو اہم ترین کانفرنس ہوتی ہے، سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں پاکستانی راکٹ فورس کے جو سربراہ ہے لیفٹننٹ جنرل نعمان زکریا صاحب، انہوں نے بھارت کے کان لال کیے۔ انہوں نے کہا بھارت کا جو سپریمیسی کا خواب ہے وہ تو ہم نے کر دیا چکنا چور، اب وہ فیک قسم کی ویڈیوز اور تصاویر بنا کے دنیا کو بیوقوف کرتا ہے یا پھر اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، تو دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ پاکستان نے اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس میں بے تحاشا اضافہ کیا، اور دشمن کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان انہیں دندان شکن جواب دے گا اگر انہوں نے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی۔ تو ناظرین لیفٹننٹ جنرل جو نعمان زکریا ہیں، انہوں نے سنگاپور کے اندر بھارت کو ایک بار پھر چیلنج کیا، اور یہ تب کیا کہ جب بھارت کے آرمی چیف کی جانب سے کل ایک بڑک ماری گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج پشاور کا اہم ترین جو علاقہ ہے درہ آدم خیل کے علاقے کے اندر آج ایک بڑا انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 6 خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا، جن میں زیادہ کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ناظرین یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے ان علاقوں کو جہاں پر پہلے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے وہاں پہ اپنے قدم مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس بیس کے اوپر یہ حملہ کیا گیا اور وہاں پہ 6 جہنم حاصل ہوئے ہیں، باقی کی سرکوبی کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے ناظرین حالیہ دنوں میں کافی بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی گئی ہیں۔ پاکستان پہلے تو جو اندرونی طور پہ موجود دہشت گرد سہولت کار ہیں اور دہشت گرد ہیں ان سے نبٹ رہا ہے، اور باقی جو افغانی ہیں ان کا شافی علاج کرنے کے لیے تھنڈر تیار ہے۔ کسی لمحے بھی افغانستان کے وہ اسلحے کے انبار اور وہ S-400 ڈیفنس سسٹم سو کال جو کہ ابھی تک صرف زبانی کلامی روس نے ان کو دیا ہے، تو اس کے بھی پرخچے آپ کو اڑتے ہوئے عنقریب دکھائی دیں گے۔ اگر روس نے ان کو دے دیا تو شاید اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں S-400 کو کوئی بندہ منہ بھی نہ لگائے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔